एयर एम्बुलेंस के लापरवाही के कारण एक एक्स आर्मी मैन का जान चला गया। वो हाजीपुर के रहने वाले थे और उसी एयर एम्बुलेंस के कंपनी के ऊपर अभी केस करने एक्स आर्मी मैन के बेटे आए हैं। इनके पिताजी का क्रिटिकल कंडीशन था, पहले पारस अस्पताल में एडमिट थे और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया तो पारस ने उन्हें कह दिया था कि आप पटना एम्स में जाइए वरना दिल्ली एम्स में जाइए। पटना एम्स में चूंकि सैटरडे संडे को ऑपरेशन नहीं होता है जैसा ये लोग बता रहे हैं, इस वजह से उन लोगों ने एयर एम्बुलेंस किया और अपने पिताजी को ये दिल्ली ले जाने का प्रयास कर रहे थे। एयर एम्बुलेंस करने के लिए 5,65,000 रुपया देना था। 90,000 रुपया दिया इन्होंने, फिर 90,000 दिया, फिर 50,000 दिया और ऐसे ऐसे करके इन्होंने 5-5.5 लाख रुपया तक पेमेंट कर दिया एयर एम्बुलेंस को। एयर एम्बुलेंस को जब इन लोगों ने पेमेंट 5.5 लाख रुपया के आसपास कर दिया, तब एयर एम्बुलेंस वाले ने बताया कि वेदर अगर खराब रहेगा तो एयर एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगा। क्या ये बात सत्य है? सही है सर, सही है। उन्होंने बोला कि अगर वेदर खराब होता है चाहे कुछ भी होता है, सारे पेमेंट के बाद तो आपको एक भी रुपया नहीं अच्छा, पेमेंट करने से पहले एयर एम्बुलेंस वाले ने टर्म्स एंड कंडीशन भेजा था कि नहीं? सर कुछ नहीं बताया, उनको बस पैसा चाहिए था। उन्होंने बोला भेज दो, जल्दी भेज दो, आपको मिल जाएगा, पैसा भेजो। पैसा चाहिए था उनको और कुछ नहीं चाहिए था सर। अच्छा, एयर एम्बुलेंस आया क्यों नहीं? वो वेदर का बहाना कर दिया सर, बोल दिया कि वेदर के कारण आपका ये हो गया, डिले हो गया। मैंने रिफंड भी मांगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं मिलेगा आपको, एक बार हो गया जो हो गया, अब जाओ, अब पैसा वैसा। इस देश में सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू इंटरनेट सोर्स 49 एयर एम्बुलेंस यानी 49 एयर एम्बुलेंस है। 49 एयर एम्बुलेंस में से 39 एयर एम्बुलेंस जो है वो दिल्ली में है, 5 एयर एम्बुलेंस मुंबई में, 2 एयर एम्बुलेंस केरला में, 1 एयर एम्बुलेंस उड़ीसा में और 1 एयर एम्बुलेंस जो है कोलकाता में है और एक और एयर एम्बुलेंस शायद कहीं है। जबकि इस देश की जनसंख्या 135 करोड़ है और हर एक राज्य के राजधानी में कम से कम 5 एयर एम्बुलेंस होना चाहिए। पटना में इमरजेंसी कंडीशन में 5 एयर एम्बुलेंस हमेशा होना चाहिए ताकि जो है मरीज को सही समय पे सही जगह पहुंचा सके। एक आर्मी का जवान अपनी जवानी जो है पूरा कुर्बान कर देता है देश के लोगों को बचाने में, और जब वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो पूरा देश मिलके जो है उसे नहीं बचा पाता है। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। अगर एम्स पटना में उनका ऑपरेशन हो जाता तब वो बचते कि नहीं बचते? जरूर बच जाते सर, लेकिन वो शनिवार क्या बोला था? वो बोले ये शनिचर और इतवार को ये सब नहीं ऑपरेशन नहीं होता है, सोमवार को 10 बजे के टाइम। जरा सोचिए, एम्स पटना वाले ने जैसा ये बोल रहे हैं, उन्होंने बोला शनिवार और रविवार को ऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार जाएंगे तो उनका ऑपरेशन जो है शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई नेता विधायक मंत्री जाएगा तो उसका रोज ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद से क्या हुआ? जब एम्स ने आप लोगों का ऑपरेशन करने से मना कर दिया तब क्या हुआ? हम लोग एयर एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे थे। एयर एम्बुलेंस बोला था जो आ रहा है, उसके बाद आते आते उसने आया भी नहीं और 1:10 में मेरे चाचा का देहांत हो गया सर। 1:10 पे चाचा का देहांत हो गया? जी हाँ। तो ये थाना में आप लोग क्यों आए हैं? थाना में आए सर, एयर एम्बुलेंस वाले के पास हम लोग उसके ऑफिस में गए। उसके ऑफिस में जब बोले हम लोग जो सर मेरे तो अब चाचा है नहीं और देहांत कर दे रात में, तो हम लोग फ़ोन किया तो आपने बोला जो सुबह आइएगा, तो उनका कल क्रियाक्रम करना था तो कल हम लोग नहीं आ पाए। 26 तारीख को, फिर 27 तारीख को मंडे को जब उसके ऑफिस में गए तो बोलता तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, पैसा नहीं मिलेगा, 5% ही हम दे पाएंगे। 5% ही दे पाएंगे? जरा सोचिए, 5% कौन से नियम से वो देंगे? 5,50,000 रुपया के आसपास उनके खाते में जाता है और उसका 5% वो देंगे एयर एम्बुलेंस वाले। और एयर एम्बुलेंस वाले कहीं नहीं तो कहीं ताकतवर होंगे तबे ना हवाई जहाज, वो भी एम्बुलेंस वाला हवाई जहाज चला रहे हैं। वो आम आदमी को क्या समझेंगे? ये है सच्चाई। जबकि उस पर, अच्छा, वो जो आपके चाचा जी जिस बीमारी से ग्रसित थे, उस बीमारी का इलाज बिहार में है कि नहीं है? बिहार में है सर, वो बोले थे है, जो ऑपरेशन अगर हो जाता तो बच जाते मेरे चाचा। एम्स में ऑपरेशन हो जाता तो बच जाते सर। जरा सोचिए, इस देश का और खासकर बिहार का आधा से अधिक गरीब व्यक्ति इसलिए मर जाता है क्योंकि उसका इलाज सरकारी अस्पताल में है लेकिन समय पे इलाज नहीं हो पाता है। कितने बजे उनका देहांत हो गया था? 1:10 में। 1:10 पे? जी। अच्छा, आप लोगों का FIR रजिस्टर कर लिया गया है? जी, अभी सर रजिस्टर किए हैं। FIR हो रहा है ना? जी। चलिए ठीक है, FIR तो हो रहा है आप लोगों का। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं सर। अगर उसके कारण हमारे पिताजी का मृत्यु हो गया
तो उसके ऊपर कड़ा से कड़ा सज़ा दिया जाए, ताकि वो आगे किसी और के साथ छल जो होता है, ये तो एक तरह से छल ही हुआ सर। अगर आपसे पूरा पैसा ले लिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि हाँ इसमें ऐसा भी संभावना हो सकता है, तो ये तो छल हुआ ना सरासर सर। वो तो आपको पहले बताना चाहिए कि आप। यहाँ पे लिखा हुआ है लांस नायक अजय कुमार तिवारी आर्मी में वो थे, और आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद जो है उनका इलाज जो है चल रहा था पारस अस्पताल में, और पारस अस्पताल में जब क्रिटिकल कंडीशन हुआ उनका, तो पारस अस्पताल के कुछ लोगों ने बोला कि इनको बाहर लेके जाइए। जब क्रिटिकल कंडीशन हुआ तो कितने दिन इलाज चला था पारस अस्पताल में? 3 दिन। तीसरे दिन बोला कि वो ले जाओ, उनका सीटी स्कैन आया तीसरे दिन सर। तीसरे दिन आया? हाँ। और 3 दिन के पहले उसने कभी नहीं बताया कि क्रिटिकल कंडीशन है? नहीं सर, बोला सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल। अगर शुक्रवार को रेफर करता पारस वाला तो मेरा एम्स में ऑपरेशन हो सकता था उनका, लेकिन वो शनिवार को सर 11:30-12 बजे के करीब वो बोले कि जल्दी से लेके जाइए, इसका इलाज यहाँ नहीं है, आप पटना एम्स ले जाइए या दिल्ली एम्स ले जाइए। फिर सर हम लोग कहे ठीक है पेशेंट को छोड़ दीजिए। पारस का कागज दिखाइए तो आप। पारस का ये पारस का है जी। पारस में 3 दिन तक एडमिट रहे जी, पारस में 3 दिन तक 23 तारीख को उनको। तो आप जब पटना एम्स ले गए तो क्या हुआ? पटना एम्स ले गए तो वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर वगैरह थे वो वहाँ पे आए और पेशेंट को देखे, और सारा रिपोर्ट देखने के बाद वो सलाह दिए कि यहाँ पे इनका इलाज नहीं है, अगर कहिएगा तो एडमिट लेंगे, लेकिन इनका इलाज जो है सो सोमवार को ही जो भी होना होगा सोमवार को, मैं विशेष इलाज इनका नहीं कर पाऊँगा। और इनका मरीज मरता रहेगा और उसका इलाज जो है नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हम लोग कहे जो सर आप ही सलाह दीजिए क्या किया जाए, तो बोले कि दिल्ली अगर जाइएगा तो इसका हो सकता है, और दिल्ली ही आप पारस मेरा रेफ़र किए हुए था, उसमें लिखा हुआ था दिल्ली ही ले जाना है एम्स के लिए। फिर सर हम दिल्ली के लिए जो है सर रवाना के लिए हम सर एयर एम्बुलेंस किए, जो पंचमुखी एयर एम्बुलेंस के नाम से सर RK स्टेट बिल्डिंग IGMS के अपोजिट में है, उसमें सर उससे सर बुकिंग किए, जो भी पैसा पेमेंट वगैरह दिए। वो बोला कि 9 साढ़े 9 बजे तक आपका फ़्लाइट जो है सर यहाँ से उड़ जाएगी और आप वहाँ पहुँच जाइएगा, और पेशेंट आपका जो है सर बोला 9 साढ़े 9 बजे तक फ्लाइट उड़ जाएगा। 9 साढ़े 9 बजे तक फ्लाइट अगर यहाँ से उड़ जाता तो 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाता है एयर एम्बुलेंस मैक्सिमम, यानी 11 बजे तक जो है पेशेंट 11:30 बजे तक दिल्ली पहुँच जाते। पेशेंट का देहांत कब हुआ? सर 1:10 में। अगर निकल जाते हैं सर 9:30-10 बजे करीब, तो वहाँ सर ब्लड चढ़ने के बाद वो ऑपरेशन हो जाता वहाँ दिल्ली में, और वो बच जाते। लेकिन उसके बाद सर यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग IGMS ले गए थे। एम्स में भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग देखे कि एयर एम्बुलेंस जब तक आ रही है तब तक इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग IGMS ले गए। IGMS में सर इनका हालत बिगड़ते गया, और ये समय पर समय देते रहा। जो अब आएगा, वेदर इशू हो रहा है, भोपाल में रुका हुआ है, इस तरह का वो मतलब झूठ साच बोलते रहा, जो भी बोला। उसके बाद हम बोले एक काम करो, तुम कैंसिल करो, मैं बाई रोड लेके जाता हूँ और आप पैसा मेरा अकाउंट पे पेड कीजिए। वो बोला कि ठीक है, पैसा तो वापस नहीं होगा, आप बुकिंग कर लीजिए सवेरे का। सर मेरे पास उसके बाद अचानक सर वहाँ से हॉस्पिटल से बुलाया, जल्दी आप आइए। फिर सर हम उधर चले, हम जो आपको लगा अगर एयर एम्बुलेंस इनको अंधेरा में नहीं रखता तो शायद जो है ये बढ़िया डॉक्टर को ही दिल्ली से 2 घंटे में बुला के पटना में और उनका इलाज करवा सकते थे, अगर एयर एम्बुलेंस वाला फर्जीवाड़ा नहीं करता। और एक और मैं बात कह देना चाहता हूं बिहार के लोगों से, गरीब तो बिहार में मर ही रहा है, अब मध्यम वर्गीय और अमीर लोग भी मरना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एयर एम्बुलेंस कोई गरीब नहीं कर सकता है। थोड़ा सा ठीक ठाक परिवार के ये लोग हैं, तभी इन लोगों ने एयर एम्बुलेंस किया है। तो इस प्रकार की अनियमितता के खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। और कहां से पैसा आप लोगों ने उसके खाते में डलवाया? आसाम से, दिल्ली से, जिसको बोले वो कर्ज, सारा कर्ज पर है पैसा सर, कोई अपना पैसा नहीं है। बस 90,000 रुपया इसके अकाउंट से है। 90,000 सर मैं अपना अकाउंट से भेजाऊँ, बाकी सब बाहर से सर पैसा आया हूँ, कोई दोस्त से, कोई से 20,000, कोई से 25,000 ऐसे से लेकर सर मंगवाया हूँ पैसा। सारा कर्जा पे है सर। कर्जा लेके एयर एम्बुलेंस वाले को पैसा दिए और एयर एम्बुलेंस वाले ने एयर एम्बुलेंस नहीं भेजा। जब ऑफिस पर गए सर, बोले जो पैसा के लिए, जब उसको बोले जो हम केस करेंगे, तो बोला जो हम ठीक है हम बात करते हैं, जो जितना हो सके वो देंगे। फिर 1,30,000 रुपया, आज 1,30,000 रुपया हम आपको दे देंगे। मतलब पहले बोल रहा था 30,000 रुपया देंगे, उसके बाद जब आप बोले कि केस करेंगे तो बोल रहा था कि 1,30,000 तक देंगे जी। और वो डॉक्टर मुकेश और उनका पत्नी जो है, दोनों बोले जो ऐसे केस बराबर होते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद सर जब बाहर निकले उनके ऐसा ऐसा केस उनके ऊपर बराबर होते रहता है, यानी बराबर इस प्रकार का फर्जीवाड़ा होते रहा होगा तब तो ऐसा ऐसा केस बराबर होते रहता है। उसके बाद सर वो लोग लगभग 10 स्टाफ को बुला लिए, मतलब मारपीट करने की भी नौबत थी। वो लोग सोच रहे थे मारपीट भी करें। जब सर हम बाहर निकले, जब सीढ़ी से डाउन पे आ रहे थे तो हम बोले सर तो हाँ कोई सर मेरा तो पेशेंट आप डेथ करिए, हम आप पर FIR करेंगे, मर्डर का भी आरोप लगाएंगे और 420 का भी करेंगे मुकदमा। तो बोला ये जाइए ना, मुकदमा क्या कीजिएगा, यहाँ से जा पाइएगा तब, यहाँ जा भी नहीं पाइएगा और हम चाहेंगे। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं सर सही बोल रहे हैं वो सर। सही बात है क्या? सही बोल रहा है सर। सर उसके देखे स्टाफ तो हम लोग डर गए सर। उसके बाद हम लोग चले गए, फिर हम लोग भी कुछ आदमी को सर बुलाए वहाँ पे जो अपना लोकल में थे, जो जानकारी के थे, तो आए। वो जब तक आए हैं तब तक स्टाफ को बिगड़े हैं, तब तक वो तो डॉक्टर साहब यहाँ से चले गए थे। तब तक डॉक्टर साहब यहाँ से चले गए। इस प्रकार की लापरवाही आप लोग मत कीजिए, क्योंकि चंद पैसों के लालच में ना जाने कितने लोगों का जान चला जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिहार की राजधानी पटना में भी एयर एम्बुलेंस हमेशा होना चाहिए। इस देश में जितना भी एयरपोर्ट है, हर एयरपोर्ट पे हमेशा 2 एयर एम्बुलेंस खड़ा होना चाहिए, और प्राइवेट एयर एम्बुलेंस नहीं, सरकारी एयर एम्बुलेंस होना चाहिए, ताकि जो है गरीब अगर किसी क्रिटिकल कंडीशन में हो, कोई आर्मी वाला क्रिटिकल कंडीशन में हो, कोई पुलिस वाला क्रिटिकल कंडीशन में हो, कभी नक्सलाइट हमला हो जाता है तो पुलिस वाले को एयर एम्बुलेंस नहीं मिलता है, रांची झारखंड की घटना है, तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए हर एयरपोर्ट पे कम से कम 2 एयर एम्बुलेंस हमेशा खड़ा होना चाहिए। तब जाके जो है भारत का मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोगों के साथ साथ भारत में काम करने वाले कर्मचारी, जैसे आर्मी वाले, जैसे पुलिस वाले, जैसे बैंक कर्मी सुरक्षित होंगे। वरना नेता को सुरक्षित तो कोई भी कर लेगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन को कोई भी सुरक्षित कर लेगा, ऐसे लोगों के साथ हमेशा फर्जीवाड़ा होते रहेगा। और यही कारण है कि मुंबई में 5 एयर एम्बुलेंस है, दिल्ली में 39 एयर एम्बुलेंस है और पटना में एक भी एयर एम्बुलेंस नहीं है, जबकि बिहार का जनसंख्या जो है 12 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे भी कम से कम 12 गो एम्बुलेंस होना चाहिए। 1 करोड़ जनसंख्या पे एक एम्बुलेंस कम से कम होना चाहिए। चलिए, मेरा थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस विनती है कि इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कहीं ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। गूंगा बारा सिस्टम है तो थोड़ा ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद।